बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं एक बार नाज़रीन, दुनिया में कोई भी माशरा हो, मुल्क हो, कौम हो, सिविलाइज सोसाइटीज़ अपने इंटरटेनमेंट के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटी हों, मोहल्ले हों, गांव हों, उसमें कहीं ना कहीं एहतमाम करती हैं। और इस एहतमाम का सिर्फ मकसद ये होता है कि गांव के अंदर, मुल्क के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी निकलती है, और साथ साथ जो टैलेंट होता है गांव के लोगों के अंदर, जो उनके अंदर फ़न होता है, वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता है। और ये, इसको किसी भी हवाले से देखें, इसकी तारीख देखें, तो ये तारीख हज़ारों साल पुरानी हमें मुख्तलिफ़ गांव देहातों और इलाकों से मिलती है कि मेले सजते हैं, वहाँ पे तरह तरह के इनकाद होते हैं, जिसको जदीद तौर पर नाम फेस्टिवल दे दिया गया है। और हम उसी चीज़ को लेकर अगर अपने इलाके में या सोसाइटी में आए, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि जब भी हम किसी मेले का, किसी खेल का, किसी फेस्टिवल का इनेकाद करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली, जिनके अंदर कुछ सलाहियत नहीं होती, या वो सिर्फ बैठकर तनकीद करते हैं, और उनके अंदर वो जेलसी फैक्टर इस कदर होता है कि वो एक अच्छे काम से भी बीच में से ऐसी चीज़ निकाल कर ले आते हैं, और फिर वो एक जत्था बनाते हैं और उस पर तनकीद शुरू करके दावा बोलने की कोशिश करते हैं। हम, क्योंकि जिस इलाके से या जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ पर यह भी बदकिस्मती है कि कोई शख्स अगर अपनी मदद, आप अगर कोई कारनामा सरअंजाम दे दे, कोई अचीवमेंट हासिल कर ले, तो फिर गिद्धों की तरह पूरे का पूरा माशरा उसके ऊपर उमड़ पड़ता है, और वो ये कहता है कि ये जो अचीवमेंट है ये हमारी है। और फिर वो जो किसी ज़माने में वो शख्स, चाहे वो जो खुद से कोशिश कर रहा होता है, उसको कोई शायद सीधे मुँह सलाम ना करे, लेकिन जब वो अचीवमेंट हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो सबका हीरो भी बन जाता है, और वो सब के लिए बड़ी सलामती और बहुत कुछ उस पे होता है। इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस टॉपिक में मैं आना चाह रहा हूँ, बाग में सरदार फारूक, नईम फारूक साहब जो इसको लीड कर रहे हैं, बाग के अंदर जो यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है 15 से 20 सितंबर को। इस फेस्टिवल के अंदर मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट और सरकारी, इन स्कूलों के अंदर जो बाग की फेस्टिवल को मनक़द करने में, उसके इनकार में जो टीमें हैं वो स्कूलों में जाती हैं, टीचरों को बताती हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयारी करवाएं, वहाँ पे तकरीरी मुकाबले होंगे, वहाँ पे डिबेट होगी, वहाँ पे कबड्डी मैच होंगे, वहाँ पे वो बीनी का जो मुकाबला होता है वो होंगे, छोटे छोटे मुकाबले होंगे। और मेरी जब नईम फारूक साहब से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमने कोई ऐसा पैटर्न सेट नहीं किया हुआ कि किसी बच्चे ने सिर्फ इस्लाम के ऊपर बात करनी है या उसने माशरे के ऊपर करनी है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उस टैलेंट को सामने लेके आना है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा महारत रखता है। इसमें इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि जो प्राइमरी स्कूल के या प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको हल्का सा कुछ इशारा दिया जाएगा। उसके ऊपर जो जैसे मिडिल हाई क्लास के हैं, या फिर जो कॉलेज लेवल के हैं या हायर लेवल के बच्चे हैं, उनको जस्ट वहाँ से एक पर्ची निकालेंगे, और उस पे जिस टॉपिक पे लिखा होगा वो उस टॉपिक पे बात करेगा। जो जज वहाँ बैठेंगे, वो जज उसका, उनका जो तरीक़ेकार होगा जजमेंट का, फैसले का, वो ये होगा कि बच्चे की जो स्पीक है वो कैसी थी, उसका थ्रो कैसे था, उसके अल्फाज कैसे थे, उसका अंदाज़ कैसे था, उसका कॉन्फिडेंस कैसे था, और वो किस तरह से बोल रहा है। ये मुख्तलिफ टॉपिक हैं जिस पे बात की जा सकती है। फिर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे लोकल लेवल के जो खेल होते हैं, जैसे जिसे हम गतका भी कहते हैं, फिर कुछ इस तरह से छोटे मोटे बेशुमार ऐसे हैं वो गेम होती हैं, वो भी कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, या बीनी का जो पकड़ने का मुकाबला है वो कर सकते हैं। और इस तरह से एक टैलेंट निखर कर स्कूल लेवल से सामने आता है कि कौन से बच्चे के अंदर माशियात की सेंस ज़्यादा है, इस्लामियात की सेंस ज़्यादा है, हिस्ट्री की सेंस ज़्यादा है, या किसी और चीज़ की सेंस उसमें ज़्यादा है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि उसके ऊपर तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि हम नाच गाना यहाँ नहीं होने देंगे, हम किसी तरह से इस माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे, हम किसी भी तरह से यहाँ पर ये इजाज़त नहीं देंगे कि इस्लाम से हटकर कोई ऐसा काम किया जाए कि नौजवानों के अंदर बेरा रवी का कोई रुझान पैदा किया जाए। मेरा सवाल है उन लोगों से, उस सोच से
उस स्कूल ऑफ थॉट से जो शायद जेलसी के अंदर ये सारा कुछ कर रही है, या लाइलमी में सारा कुछ कर रही है, या फिर उनके पास कुछ और है नहीं कहने के लिए और वो ये कर रही है। मुझे ये बताया जाए कि तकरीर में कौन सा इस्लाम के खिलाफ नाच गाना है, वहाँ पर इस्लाम के ऊपर बात करने में कौन से नाच गाने वाली बात है, किसी माशरे के ऊपर, अपने ज्योग्राफी के ऊपर, अपनी तारीख के ऊपर बात करने में कौन सी नाच गाना उसमें शामिल है, कबड्डी खेलने में कौन सा नाच गाना है, बीनी पकड़ने में कौन सा नाच गाना है, वहाँ पर अपना जो सकाफती मेला है उसको आगे बढ़ाने में कौन सा नाच गाना है, यहाँ पे अगर इंटरटेनमेंट का हल्का सा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है उसके अंदर कौन सा नाच गाना होता है। हम जितने भी यहाँ के लोग हैं, मुख्तलिफ नज़रियात से हमारा ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ कबाइल से या इलाकों से ताल्लुक़ है, लेकिन बदकिस्मती से हम तकसीम दर तकसीम होते जा रहे होते हैं। आज के दौर में भी जहाँ सब कुछ दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, लेकिन हम छोटे छोटे अपने ग्रुपों के अंदर तकसीम है, और हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जितना मुमकिन हो सके कि किसी इलाके में अगर कहीं कोई तकसीम की हमें वजह ना मिले तो फिर हम उसके कद्दू के हवाले से, रंग के हवाले से, नस्ल के हवाले से, या उसके चलने के अंदाज से भी तकसीम करके हम ये कह सकते हैं कि ये शख्स इस अंदाज से चलता है तो इसका ये ग्रुप है, और इसका ये कद है तो इसका ये ग्रुप है। ये जस्ट यहाँ पे नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही होती है। मेरा सिर्फ आप तमाम लोगों की जो ज़िला बाग के लोग हैं इनसे सिर्फ ये कहना है कि आप इस तफरीक से, इस नफरत से, इस जेलसी से निकलें, और इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं जो माशरे को फ्रस्ट्रेशन से निकालते हैं, जो नौजवानों को नया टैलेंट सामने लाने के लिए तैयार करते हैं, जो बच्चों के अंदर ये जज्बा और शौक़ पैदा होता है कि अगली दफ़ा अगर ये हुआ तो मैंने ये मुकाबला जीतना है, और ताकि मैं ये तैयारी करूं, उनके अंदर मुख्तलिफ एथिक्स आते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ रवैये और बिहेवियर जो हैं वो सीखने को मिलते हैं। बदकिस्मती हम जिस माशरे में रहते हैं, हम इस्लाम 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 की रट लगाए बैठे होते हैं। हमें किसी से बात करने का तरीका नहीं, हमें खाने का तरीका नहीं, हमें बड़ों के अदब कैसे करते हैं उसका तरीका नहीं, हम कोई ऑफिशियल या कहीं भी कोई काम हो, डिग्रियां हमारे पास इतनी होंगी कि शायद वो हम डिग्री उठाकर चलना मुश्किल हो, लेकिन हमारे अंदर जो 5 फुट 6 फुट कद के अंदर जो हमारा रवैया होता है, जो सोच होती है, वो ऐसी है कि उसके अंदर कहीं वो तालीम, इल्म, या वो रोशनी, या वो इस्लाम जिसे हम कहते हैं वो नज़र नहीं आता। और इसी हवाले से कोशिश की जा रही होती है कि ये जो फेस्टिवल है इसको सिर्फ कहीं ना कहीं तकसीम करके इसे ख़राब किया जाए। मैं ये कहूँगा कि वो तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो इंतज़ामिया से जिनका ताल्लुक़ है, वो इस चीज़ को वाज़े करें कि इसमें कोई नाच गाना नहीं है। माइकल जैक्सन मर गया था, वो नहीं आएगा। इंडिया से हमारी दुश्मनी है, वहाँ से कोई ऐसी रेखा मेखा यहाँ आकर नहीं नाचेगी। ये अपने ही बच्चे होंगे और ये खुद ही तकरीरी मुकाबले करेंगे, राइटिंग के मुकाबले करेंगे, पेंटिंग के मुकाबले करेंगे, डिबेट के मुकाबले करेंगे, अपनी जो पावर है उसका मुकाबला करेंगे, उनकी सेंस किस तरफ डाइवर्ट हो रही है उसका मुकाबला करेंगे। इसके अंदर कोई नाच गाना नहीं है। वो लोग जो इसको इस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ वो एक दफ़ा इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को देखें, उसके बाद फिर अगर उन्हें कहीं कोई ऐसी बात नज़र आती है तो फिर उस पर वो तनकीद कर सकते हैं। बात लंबी हो जाती है, इंशाअल्लाह इस पे आगे भी बात करेंगे। मैं सिर्फ इसी पे कहूँगा कि फेस्टिवल को अच्छे तरीके से होने दें, और फेस्टिवल के अंदर जो अपनी सलाहियतें हैं उसको सामने लेके आएँ। बेशक जो लोग इस्लाम की बात करते हैं वो अपने लेवल के बच्चों को भी वहाँ शामिल करें। कौन कितनी अच्छे तरीके से इस्लाम पे बात करता है, किसके पास कितना अच्छा इस्लामी नॉलेज है, उसको भी बीच में शामिल करें, और ये सारी चीज़ें मिलकर ही माशरे में एक अच्छी सोसाइटी सामने आती है। और इस चीज़ से बचे रहें कि हम उसको किसी तनकीद का निशाना बनाकर फिर हम उस मेले को, उस फेस्टिवल को, उस इंटरटेनमेंट को ख़राब करने की कोशिश करें। एक बार जिन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।